यह बतख शहद की जांच करके उसकी मात्रा डिब्बे पर लिख रहा था। इसी बीच एक भालू बतख की तरह बनकर शहद जांचने आता है। भालू को देखकर बतख को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए बतख भालू के पास जाता है। बतख से डरकर भालू भागने लगता है तो मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है। मधुमक्खियों से बचने के चक्कर में भालू जाकर नदी में कूद जाता है। इधर बतख अपने मालिक को लेकर आता है तो वह सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही सारे भालू जाकर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। उनमें चोर भालू भी शामिल था, पर बतख को इतने भालुओं में से वह भालू दिखाई नहीं पड़ता। सालों से भूखा भालू जोरों से तड़प रहा था, इसलिए वह भालू मधुमक्खियों को बॉक्स से बंद कर देता है और डिब्बे को लेकर भागने लगता है। पर शहद तो बोतल में ही रखा था, इसलिए भालू उसे लेने जाता है, जिससे मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है। खतरनाक मधुमक्खियों से बचने के लिए भालू को फिर से जाकर पानी में कूदना पड़ता है। तभी उन मधुमक्खियों का मालिक आता है, फिर उनको वापस अपने घर में भेज देता है। लेकिन चोर भालू दोबारा जाकर शहद के बॉक्स में एक नलकी डाल देता है और दूर बैठकर नलकी के सहारे शहद खींचने लगता है। नालायक भालू को शहद खींचता देखकर बतख को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह भागते हुए जाकर बॉक्स से नलकी हटा देता है। पर बेशरम भालू अभी भी शहद खींच रहा था तो बतख भी उसे अपनी तरफ खींचता है। दोनों की इसी लड़ाई के बीच मालिक वहां पर आता है। मालिक से डरकर भालू नलकी को छोड़ देता है तो सारा शहद बतख के ऊपर गिरता है। भालू से नाराज बतख नलकी में पानी भरकर छोड़ता है। तभी मालिक आकर उससे नलकी छीन लेता है। यह देखकर बतख जाता है, फिर उसको लेकर भालू को दे देता है, लेकिन उनका मालिक भालू से नलकी छीन लेता है। इसी तरह उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच नलकी से ढेर सारा पानी आकर तीनों के ऊपर गिरता है, जिससे वह तीनों पानी में ही घुस जाते हैं।